शुरुआत होते हुए दीपों के माध्यम से आपको यहाँ पे दिव्य दीपमालाएं दिखाई देंगी और दीपों के माध्यम से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी संपूर्ण आकाश में आपको इस आतिशबाजी के भव्य नज़ारे देखते हुए मिलेंगे। धीरे धीरे ये शुरुआत नेशनल हाईवे का जो पुल है महासरियों के ऊपर आपको दिखाई देता हुआ इस वक्त दिखाई रहा है और आसमान इस वक्त गूंजता हुआ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फिर से एक दिव्य और भव्य अयोध्या इस वक्त आप देख रहे हैं। दीपोत्सव के माध्यम से मानो भगवान श्री राम, मां सीता, भगवान लक्ष्मण के साथ स्वयं इस वक्त राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद का अयोध्या नजर आ रहा है। किस तरह से भव्य और दिव्य अयोध्या की एक झलक इस वक्त दीपोत्सव के माध्यम से आपके सभी के जनमानस तक पहुंचती हुई पूरी अयोध्या से दुनिया को यह संदेश कि भारत उत्सव की नगरी है, भारत का हर दिन उत्सव है, भारत के हर हृदय में उत्सव है और आज अयोध्या का यह सरयू घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ जबरदस्त आसमान में आतिशबाजी के रूप में संपूर्ण दुनिया को कई संदेश और पर्यावरण के अनुकूल ये आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में, क्योंकि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव राज्याभिषेक का उत्सव है और इसलिए इस उत्सव में भी मर्यादा का पालन पूरी तरह से। शहर के किसी भी हिस्से में आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। सरयू के तट पर बना ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का पुल इस वक्त जबरदस्त आसमान में अपनी खूबसूरत छटाओं को बिखेरता हुआ यह अद्भुत दृश्य अयोध्या ने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत दीपोत्सव अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री खुद उसका आनंद लेते हुए विशेष प्रबंध किया गया, इस नए घाट का निर्माण किया गया। दूरदर्शन ने भी 10 कैमरों की मदद से इस भव्य दृश्य को आप तक सीधे पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया है और इसका प्रतिफल आपको इस वक्त इन भव्य और दिव्य दर्शन के रूप में, आतिशबाजी के रूप में, प्रकाशोत्सव के रूप में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम पुष्टिवर्धनम, आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये दीपमालाएं, ये आतिशबाजी, ये दीपोत्सव सभी के मन में उल्लास जगाने वाला, ये ऊपर उठती हुई आतिशबाजी सभी को सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का संदेश देती हुई कितनी शक्ति के साथ हम अपने आप को, स्वयं को ऊपर उठाएं और संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर दें, ये एक संदेश इस भव्य आतिशबाजी के रूप में मेरे ठीक ऊपर इस वक्त सजीव प्रसारण आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और इस भव्य प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप इन दृश्यों को अब तक सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसका आनंद लेते हुए, मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा जो कैबिनेट है, अयोध्या की तमाम जनता, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इस वक्त सरयू नदी पे जो नया घाट है उसके आसपास आसमान में इस भव्य आतिशबाजी का आनंद लेते हुए अद्भुत दृश्य, सभी के मन में वही उल्लास भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का, वही उल्लास भगवान श्री राम के अपने नगर आने का, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या के युवराज हैं। वो अयोध्या जो अविजित रही, वो अयोध्या जो कभी पराजित नहीं हुई, वो अवध जिसमें कभी किसी निरपराध का वध नहीं होता, वही अयोध्या, श्री राम की अयोध्या, वही श्री राम जिनके नाम का प्रत्येक अक्षर पापों का नाश करता है, प्रकाश मालाएं पापों के नाश करती हैं। आप जिस तरह से कहा जाता है भगवान श्री राम के तीनों ही अक्षर र, आ और मा, इन तीनों ही उकार में एक बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। और रकार कहा जाता है अग्नि का प्रतीक है, आकार कहा जाता है सूर्य का प्रतीक और मकार चंद्रमा का प्रतीक। ये तीनों ही प्रकाश पुंज के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक स्पष्ट तौर पर इस वक्त आसमान में आपको दिव्य दृश्य
एक जबरदस्त प्रदर्शन आपने देखा आतिशबाजी का और अब इस आनंदोत्सव